हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सबको मन में परेशान करता होगा। जितने भी लोग यहाँ इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ये सोचते होंगे कि हैज़ की जगह हैड कैसे लगाएं। हैड आता है तो हम हैव कब लगाएंगे, शुड कहाँ लगाएंगे, वुड कहाँ लगाएंगे या कुड कहाँ लगाएंगे। ये सारी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती होगी। तो इसके लिए आज मैं आप लोग को बहुत ही सरल एक उपाय बता रही हूँ। वो सरल उपाय ये है कि एक बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के वातावरण से सीख कर वहाँ की भाषा सीख जाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं होता है छोटा बच्चा, फिर भी वो अपनी सारी चीज़ें उसी भाषा में बता सकता है। अब वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो इंग्लिश अच्छी सी बोलेगा, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो हिंदी अच्छी बोलेगा। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ वो पैदा हुआ है वहाँ की भाषा ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेगा। ये वीडियो आप एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। उसके अलावा आप देखेंगे गांव की महिलाएं हैं, उनको कितने अच्छे अच्छे तरीके की डिशेस आती हैं और अच्छे अच्छे गीत आते हैं। हमारी दादी नानी जितने भी गीत संगीत जानती थी शायद हम लोग उतना कभी याद ना कर पाएँ। उसके अलावा आप देखते हैं आजकल DID या कितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे अच्छे डांस मूव करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने पूरी डांस की विद्या ग्रहण कर ली है? ऐसा नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ उस एक मूव को देख के वही अडॉप्ट कर लिया, वही सीख लिया। बस एग्जैक्टली यही चीज़ हमें भी करनी है। हमें करना ये है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जो जो हमारे रहन सहन से रिगार्डिंग जगह है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कोई ऑफिस में जॉब करता है उससे रिगार्डिंग है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है, कोई स्कूल में जॉब करता है, कोई बिजनेस करते हैं, आपको अपनी अपनी फील्ड के एटलीस्ट कम से कम 100 सेंटेंसेस अपने मन से नोट करने हैं। आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से सेंटेंस हैं, वाक्य हैं जो मुझे डेली रूटीन में बोलने पड़ते हैं। आप उन्हीं वाक्यों की इंग्लिश पर्टिकुलरली सीखिए। आप मेरे वीडियोस में, मेरे शॉर्ट्स में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सिखाऊंगी कि अलग अलग फील्ड में आपको किस तरह बात करनी है। मीन्स अगर आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ आपको कैसे बात करनी है। अगर आप कहीं स्कूल में PTM में जाते हैं तो आपको किस तरह बात करनी है। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको वहाँ कैसे बात करनी है। इसी तरह घर में हमें कैसे बात करनी है, अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, रिलेटिव से कैसे बात करनी है, हम कहीं पार्टी अटेंड करते हैं वहाँ हमें कैसे बात करनी है। इसी तरह कई फील्ड्स होती हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी होती हैं। अलग अलग जगहों पे किस तरह के क्वेश्चंस और कुछ किस तरह के आंसर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। जब आप इतनी चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ग्रामर भी समझ में आने लगेगी। उसमें आपको किसी तरह से अलग से रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। जिस तरह हम हिंदी में जानते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसे मैं कहेंगे और एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे, उसी तरह आप इंग्लिश में भी जान जाएंगे कि कहाँ आई का यूज़ होना है, कहाँ वी का यूज़ होना है। जब आप उन वर्ड्स को धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, उन सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रामर भी डे बाई डे बहुत इम्प्रूव हो गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप दूसरों को इंग्लिश सिखाने लगेंगे और खुद तो आप अच्छे बन ही जाएंगे इंग्लिश में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।